इस वीडियो में प्रोफाइल एंड एरिया क्लियरेंस टूल की हेल्प से इस स्टेम के डिज़ाइन को बनाएंगे। सबसे पहले एक न्यू फाइल बनाते हैं और जो मॉडल रहेगा वो स्क्वायर टाइप का रहेगा और सेव नहीं करेंगे पुरानी फाइल को। ये ऑब्जेक्ट मिल गया तो सबसे पहले हमें एक सर्कल बनाना होगा। इसके अंदर देखिए राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सर्कल का भी ऑप्शन मिल जाएगा और एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट से एक सर्कल बना लेते हैं ऐसे। इसका रेडियस वगैरह ये रहा, बट अभी हमने रेडियस ऐसे ही क्लिक कर दिया, रेडियस को चेंज नहीं किया। इस सिचुएशन में राइट क्लिक करके एडिट सर्कल में जाके हम फिर से इसके रेडियस को चेंज कर सकते हैं, तो घबराने की बात नहीं है। रेडियस 100 mm ले लेते हैं। ओके, देन क्रिएट में क्लिक कर देंगे तो ये बन जाएगा। तो देखिए फिर से यहाँ पे हमें ऑफसेट लेना होगा, देन फिर इसके अंदर ऑफसेट लेना होगा। तो अब हम ऑफसेट टूल को एक्टिवेट करते हैं। वेक्टर के अंदर आपको ऑफसेट टूल मिल जाएगा या फिर बाहर भी आपको यहाँ पे देखिए ऑफसेट टूल मिल जाएगा, तो कहीं से भी आप यूज करने की आदत डाल सकते हैं। इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे ऑफसेट की डिस्टेंस डाल दीजिए, कितना ऑफसेट रखना है, डायरेक्शन बता दीजिए, अंदर साइड रखना है। जैसे इसको सेलेक्ट करके ऑफसेट में क्लिक करके करेंगे, यहाँ पे देखिए अंदर की ओर ऑफसेट हो गया। देन अगैन एक और ऑफसेट बनाएंगे, ये देखिए। अब इस स्टेम को देखिए, एक ये लाइन हो गई, देन ये वाली लाइन और फिर ये वाली लाइन। इसके बाद काफ़ी गैप के बाद फिर से एक सर्कल बना हुआ है, तो अब इस डिस्टेंस को कम कर लेते हैं। या फिर यहाँ पे आप डायरेक्ट सर्कल टूल की हेल्प से ही एक सर्कल बना लीजिए। यहाँ पे क्लिक करेंगे और होल्ड करेंगे, यहाँ पे छोड़ देंगे। इस तरीके से एक सर्कल बन गया। देन राइट क्लिक करके इसको एडिट कर लेते हैं कि इसका रेडियस कितना रखना है। इसको रख लेते हैं 60 mm, क्रिएट, फिर इसको कैंसिल कर देना है। इतना करने के बाद यहाँ पे दो लाइनें खींचनी है, एक ऊपर साइड एक नीचे साइड। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेते हैं। क्रिएट पॉलीलाइन टूल की हेल्प से एक लाइन ड्रा करेंगे। फर्स्ट क्लिक यहाँ पे करेंगे एंड सेकंड क्लिक इस तरीके से हम कर लेंगे। देन राइट क्लिक कर देंगे और देखिए पॉलीलाइन बनाते समय एस एक्टिवेट है, यानी स्मूथ एक्टिवेट है, तो एस क्लिक करके इसको हटा देंगे ताकि लाइन एकदम इस तरीके से सीधी सीधी बने। ओके, कंट्रोल जेड करके फिलहाल इसको हटा दे रहा हूँ मैं। अब इसको ऊपर की ओर ऑफसेट करना है, नीचे की ओर ऑफसेट करना है, तो फिर से ऑफसेट टूल को एक्टिवेट कर लेंगे। और ऑफसेट कितना रखते हैं, हम रखते हैं 15 mm का ऑफसेट। इसको सेलेक्ट करना है, देन ऑफसेट में क्लिक कर दिया तो इन वर्ड में देखिए उस साइड की ओर जा रहा है। अब ले लेंगे आउटवर्ड और इसी वेक्टर को सेलेक्ट करके ऑफसेट करेंगे तो नीचे की ओर ऑफसेट हो जाएगा। इतना करने के बाद हमें वेक्टर को ट्रिम करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे ट्रिम वेक्टर का टूल मिल जाता है और हम इस सर्कल को इधर ट्रिम करेंगे। ऐसे स्किप कर दीजिए और बाकी वेक्टर को ऐसे सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। ट्रिम में ज़्यादा टाइम लगेगा, सीधा डिलीट करेंगे। अब यहाँ से देखिए हमें इस रेड वाले हिस्से में मटेरियल रिमूव करना है ताकि वाइट वाला हिस्सा ऊपर ही बना रहे। फिर इस हिस्से में टूल चला के मटेरियल रिमूव कर देना है और यहाँ पे इट्स सिंपल कुछ भी लिख सकते हैं, ये लिख देना है। बट हमें लग रहा है कि ये गैप हमने थोड़ा सा कम रखा है। चलिए कोई बात नहीं, अभी तो ये टेस्ट है। अब टेक्स्ट टूल की हेल्प से हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। यहाँ पे क्लिक किया और लिख देते हैं स्टैम, बस इस तरीके से। अभी देखिए इसका साइज़ बहुत बड़ा है, तो कंट्रोल एक यहाँ पे ऐसे डबल क्लिक करके हम इसे पूरा सेलेक्ट कर लेंगे और इसके साइज़ को हम आधा कर लेते हैं 20। ओके, क्रिएट में क्लिक कर देंगे तो क्रिएट हो जाएगा और इस टेक्स्ट को सही जगह पे मूव कर देते हैं। सबसे पहले मटेरियल रिमूव करना है इन दोनों वेक्टर के बीच में, तो आप टूल पाथ में क्लिक करेंगे। यहाँ से भी आप एरिया क्लियरेंस टूल को एक्टिवेट कर सकते हैं। इस वेक्टर को सेलेक्ट किया, देन शिफ्ट के साथ इस वेक्टर को सेलेक्ट कर लेंगे। जब दो वेक्टर सेलेक्ट करेंगे इस सिचुएशन में एरिया क्लियरेंस सिर्फ इन्हीं दोनों वेक्टर के बीच में चलेगा। और टूल कितना रखेंगे, टूल इतना रखेंगे कि जो इन दोनों के बीच में घुस जाए। तो हमने टोटल 4 mm का गैप रखा है, तो यहाँ पे 3 mm का टूल आराम से काम कर जाएगा। या फिर 4 mm का टूल लेंगे तो एक बार में ही ये गैप को कट कर देगा। तो यहाँ पे हम टूल को 4 mm टूल रख लेते हैं, बट यहाँ पे 4 mm टूल नहीं है तो हम 3 mm टूल भी रख सकते हैं। हम चाहें तो टूल के डायमीटर को चेंज करके उसे एडिट भी कर सकते हैं, बट अभी हम 3 mm टूल ही यूज करेंगे। और यहाँ से हम ऑफसेट वाला मेथड यूज करेंगे क्योंकि ये सर्कल है, तो सर्कल में ऑफसेट मेथड बेहतर तरीके से वर्क करेगा। और यहाँ पे हमें फिनिश डेप्थ तक देनी है, तो कितने डेप्थ तक हमें मटेरियल रिमूव करना है, 3 mm इनफ है। यहाँ पे क्लिक करके आप मटेरियल की थिकनेस सेट कर सकते हैं। जैसे मटेरियल हमें रखना है 10 mm का। ओके, कैलकुलेट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा। अब आप इसे सिमुलेट करेंगे तो इस तरीके से हमें 3 mm डेप्थ का क्लियरेंस मिल गया। अब इसके बाद हमें इस रेड वाले एरिया को क्लियर करना है, ये वाइट वाला बचा के रखना है। मतलब यहाँ पे मटेरियल उभरा हुआ रहेगा और रेड वाला मटेरियल कट करेगा। यहाँ पे इसे कट करना है, इसे छोड़ देना है और फिर टेक्स्ट को छोड़ देना है। तो फिर से हम वेक्टर को
शो कर लेते हैं, टॉप व्यू में जाते हैं और एक नया टूल बनाते हैं। तो टूल पाथ में क्लिक करेंगे, यहाँ से फिर से क्लियरेंस का ऑप्शन मिल जाएगा। अब इस बार अंदर वाले टूल को सेलेक्ट करेंगे। अब एक काम करिए, ये जो एरिया क्लियरेंस का टूल पाथ बना इसे हाइड कर दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले इसे सेलेक्ट करिए कि इसके अंदर मटेरियल रिमूव करना है। अब अगर शिफ्ट के साथ कुछ एक्स्ट्रा सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब है, जैसे इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया तो इसका मतलब है इन दोनों के बीच में मटेरियल कट होगा, इसमें कट नहीं होगा। इसी तरीके से इन दोनों जो सेमी सर्कल है यहाँ पे टूल नहीं आएगा, सिर्फ इस एरिया पे चलेगा, बट स्टैम्प वाले एरिया पे भी टूल चल जाएगा। इसलिए शिफ्ट के साथ इस स्टैम्प को भी सिलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए टूल इसके अंदर चलेगा बट एक क्लोज एरिया के अंदर नहीं जाएगा, इसके अंदर भी नहीं जाएगा और इसके अंदर भी नहीं जाएगा। अब आपको कैलकुलेट नाउ में क्लिक करना है। ओके, नो टूल सिलेक्टेड। अभी हमने टूल ही सिलेक्ट नहीं किया और इसके साथ में डेप्थ भी नहीं दी, तो फिनिश डेप्थ दे देते हैं जो कि है 3 mm की। अब देखिए टूल को ऐड करते हैं। फिलहाल मैं 3 mm का टूल ले लेता हूँ। ओके, और ऑफसेट मेथड ही ले लेते हैं, कैलकुलेट। अब कह रहा है 2 और मोर सिलेक्टेड वेक्टर ओवरलैप ईच अदर। सो कोई वेक्टर आपस में ओवरलैप हो रहा है। अब चेक करना पड़ेगा कि कौन सा वेक्टर ओवरलैप हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिलहाल हम इस टूल को बंद कर लेते हैं। पहले यहाँ पे ऐसे क्लिक करिए, देखिए यहाँ पे कहीं 2 बार सर्कल तो नहीं बन गया, इसको सिलेक्ट किया डिलीट किया तो सर्कल ठीक है, एक बार ही है। अब यहाँ पे देखिए जैसे ये दोनों लाइनें आपस में ओपन है तो इन दोनों को सिलेक्ट करके क्लोज करेंगे। इन दोनों को सिलेक्ट करिए और यहाँ से ये ऑप्शन ले लीजिए, ज्वाइन वेक्टर विथ कोइंसिडेंट नोड। तो टॉलरेंस दे दीजिए एंड ज्वाइन कर दीजिए। तो अब ये दोनों वेक्टर ज्वाइन हो गए। इसी तरीके से इन दोनों वेक्टर को सिलेक्ट करके भी ज्वाइन कर देते हैं और टेक्स्ट ऑलरेडी ज्वाइन होते हैं। तो हम इन सारे ऑब्जेक्ट को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे राइट क्लिक करके एडिट में जाएंगे। एडिट में गए तो देखिए जो सिलेक्शन हट गया, तो फिर से हमें सब सेलेक्ट करना होगा। तो हम बॉक्स सिलेक्शन की हेल्प लेते हैं और सेलेक्ट करते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए माउस क्लिक किया, क्योंकि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो माउस इस तरीके से आएगा। सर्कल को भी टच कर रहा है, उन दोनों सेमी सर्कल को और टेक्स्ट को भी, तो सारे सेलेक्ट हो गए। देन सिंपल कैलकुलेट नाउ में क्लिक करेंगे तो ये देखिए किसने कैलकुलेट कर दिया। और जहाँ पर भी ये टूल जा सकता है वहाँ जाके कट करने की कोशिश की इसने, और इसको सिमुलेट करते हैं इस तरीके से। तो देखिए ये मटेरियल को रिमूव कर रहा है। तो एक बार में इतना मटेरियल रिमूव किया, फिर से इसने इस तरीके से मटेरियल रिमूव किया ऐसे, और अभी भी मैडम हाँ, तो इतना मटेरियल इसने रिमूव किया और ये स्टैम्प दे दिया। बट आप देख रहे होंगे कि ये बहुत सही तरीके से मटेरियल को तो नहीं हटाया यहाँ पे। वो इसलिए नहीं हटाया क्योंकि ये 3 mm का टूल काफ़ी मोटा होता है, और जैसे यहाँ पे नहीं जा सकता था तो इसको कट करके अंदर नहीं गया, फिर इधर से गया, इसीलिए थोड़ा सा इम्परफेक्शन दिख रहा है। और सही से कट करने के लिए हमें आगे के टूल्स का यूज करना पड़ेगा।